हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइवन क्लासेज। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी जो बिहार में वैकेंसी निकली हुई है आमीन की, एक तो जिसे हम विशेष सर्वेक्षण कहते हैं। स्पेशल सर्वे आमीन करके जो निकली हुई है, स्पेशल सर्वे आमीन, एक एएसओ की निकली हुई है और एक और निकली हुई है सर्वे की ही निकली हुई है। इसमें क्या है, ये जो 3 वैकेंसी है प्लस 3 है, ये तीनों ही सिविल के लिए है। एक में फ्रेशर मांगा गया है और एक में डिप्लोमा के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक में डिग्री होनी चाहिए। 3 वैकेंसी थी और आपने फॉर्म में भर दिया होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, अभी तक जिन बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं जो आमीन वाले हैं या जिनका सिविल से जिन्होंने फॉर्म डाला था, उनका जो मेरे पास कमेंट आया है, जो मैसेज आए हैं, उनके मैसेज ये आए हैं कि हमारा जो है एक तो 14 और एक 16 अगस्त को हमारा एग्जाम है। अब इसमें क्या चीज़ है कि उनको टेक्निकल तो वो कर लेना है, यहाँ से कर लेना है, जैसे एसएससी जेई हो गया। हमारे जो चैनल पर है एसएससी जेई पीवाई की सीरीज चली हुई है, आपको पता ही है, जिसमें सॉम कंप्लीट हो गया, बीएमसी कंप्लीट हो गया, एस्टीमेट कंप्लीट हो गया और उसके बाद में अब जो है आपकी सॉइल चल रही है। आप यहाँ से एसएससी के पीवाई की कर लीजिए। बिहार वाले जो हैं, बिहार वालों ने जो जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, जिस भी स्टेट से भरा हो बिहार वाला फॉर्म, वो सभी के सभी यहाँ से एसएससी जेई पीवाईक्यू क्लियर कर लें, कहीं से कर लें, एसएससी जेई के पीवाईक्यू क्लियर कर लें। उसके बाद में कोई सब्जेक्ट ने आपके, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं बहुत कम यूट्यूब पे मिलेंगे आपको और बहुत ही कम टीचर इसको पढ़ाते हैं। तो मेरे पास जो मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, वो ये आए थे कि सर हमको इन 3 सब्जेक्ट को करा दीजिए। अब देखो, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा, आए नहीं आए, तो मैंने क्या किया कि मैंने आज जो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। वो पीवाईक्यू जितने भी इंडिया में आज तक एग्जाम हुए हैं, मैंने पीवाईक्यू सभी उठाए हुए हैं। ऐसे तो है नहीं कि केरल में जो एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद में यूपी ट्रिपल एस सी ने एग्जाम लिया, दोनों ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया, यूपी ट्रिपल एस सी। तो मैंने वो केवल क्वेश्चन एक ही बार रखा है, तो चाहे वो केरल का एग्जाम हो, चाहे यानी कि चाहे वो आरआरबी का ही क्यों ना हो, जहां भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आती है वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए। और इसकी मैं 3 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। पहली आज आ रही है, दूसरी कल आएगी, तीसरी परसों आ जाएगी। उसके बाद में ईडी पढ़ा दूंगा आपको, फिर उसके बाद में ड्राइंग पढ़ा, सीएडी पढ़ा दूंगा, इंजीनियर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोकैड जिसे हम कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आएगी। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा हमारे पास, लगभग 5-6 दिन फिर भी बचेंगे, काफ़ी टाइम अभी एग्जाम में। मैं आपको, आप मुझे कमेंट करके बता देना, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लगभग मैं सोच रहा हूँ 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूँ। सॉरी, तबीयत थोड़ी डाउन है। 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूं, जो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल एक तरफ तैयार हो जाए, जाके ही पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। तो हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग EN, जो आपके जो बिहार का जो सिलेबस दिया है उसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिखा हुआ है। इसमें ड्राइंग भी मिक्स होती है, यानी ड्राइंग का ही यही है, ड्राइंग ही है आपकी। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आज हम करते हैं। पहली क्लास है ये, 3 क्लासेस की होंगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज यूज टू शार्प द लेड ऑफ पेंसिल। ये कह रहा है कि पेंसिल के लेड को छीलने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपकी पेंसिल होती है, जैसे आपकी ये पेंसिल हो गई, तो इस तरह से एक नोक होती है ना, नोक जिसे हम कहते हैं, ये वाली, तो हम इसे छीलते हैं। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी, आप बचपन से इस चीज को आप यूज करते हुए आए हो। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो किसका करेंगे, कटर का करेंगे। शार्प भी कह देते हैं हम। देखो, कटर आपको जो आंसर आपका सिंबल की, तो कटर हम कहते हैं, ये मैंने बता दिया था। बहुत से बच्चे कहते हैं इसको शार्पनर कहते हैं। इसी कटर को क्या कहते हैं, शार्पनर। जो इंग्लिश वाले होते हैं, हिंदी वाले तो ये जानेंगे, हम कटर कहते हैं शार्पनर। यानी इसी क्वेश्चन में इसी का आंसर छिपा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द 6 स्टैंडर्ड व्यूज द टॉप व्यू इज लोकेटेड। ये कह रहा है कि मानक दृश्य जो होता है हमारे 6, ये कह रहा है 6 मानक दृश्य हैं। कितने हैं ये? हमारे 6 मानक दृश्य हैं। इनको प्रस्तुत करने के लिए प्रथम कोण यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ड्राइंग में हमारे दो होते हैं, एक फर्स्ट एंगल होता है, एक थर्ड एंगल होता है। तो इसने बात की हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, उसको हमें टॉप व्यू देखना है। तो हम किस तरह से देखेंगे टॉप व्यू को? टॉप व्यू देखने के लिए हमें सामने के दृश्य के नीचे देखना होता है। जो सामने जो दृश्य है, इसने हमसे कहा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमको देखना है, प्रेजेंटिंग करना है, वो 6 स्टैंडर्ड है, उसमें टॉप व्यू में करना है, वो टॉप व्यू लोकेटेड। तो हम क्या करेंगे, सामने है हमारे बिलो दी फ्रंट, यानी सामने के जो दृश्य होगा उसके नीचे देखेंगे हम। इसमें कहा है बिलो द फ्रंट ऑफ व्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ। जो ड्राइंग है हमारी वो किसकी लैंग्वेज है? देखो यहाँ भी अपने कोई बड़े की लैंग्वेज तो होगी नहीं, ड्राइंग कोई बड़े ही पे आप जाते हो कुछ काम कराने, कोई दरवाजा बनाने, ड्राइंग तो मांगेगा नहीं। बेल्डर की भी कोई वो नहीं है ये भाषा, कारीगर की भाषा नहीं है, एक इंजीनियर ही है, इंजीनियर की ये भाषा है। मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने सारे एग्जाम आपको लिए, देखो HPSSSC ड्राफ्ट्समैन 31 मई 2018 में ये एग्जाम आपका हुआ था। मैंने ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम हुए थे जिनमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आती है, मैंने वहां से सारे क्वेश्चन उठा लिए आपके लिए। मैं चाहता तो एक वीडियो में कंप्लीट कर देता, लेकिन मैंने कहा ठीक नहीं है, लगभग मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन ये कराऊंगा। 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, तीनों के 150 प्लस कराऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, प्रैक्टिस सेट 4 चलाऊंगा मैं। अब मुझे एक बार ये बता देना आप इनको चलाऊं या नहीं चलाऊं, क्योंकि आप देखेंगे तो चलाऊंगा, आप जब नहीं देखेंगे तो मैं क्यों चलाऊंगा। इनमें मैं 75 क्वेश्चन सिविल के होंगे, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल जिसे कहते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? नॉन टेक के होंगे। टोटल 100 हो गए हमारे। ये जो है 300 का आएगा और ये वाला 100 का आएगा, तो 400 नंबर का आपका आएगा, -1 गलत नंबर पे कट जाएगा आपका, यानी नेगेटिव भी है -1 की, इसमें ध्यान रखना इस चीज को। तो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस सेट जो चलाऊं आपका टोटल का चलाऊं, यानी 75 सिविल के होंगे, 25 नॉन टेक होंगे, पूरा का पूरा आपका चलना चाहिए ये, या फिर टेक्निकल टेक्निकल चला दूंगा। आप एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कैसे चलाना है ये, मैं चला दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे टाइप करने हैं क्वेश्चन, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। विमांकन प्रणाली कितनी प्रकार की होती है? जो विमाएं होती हैं, डायमेंशन होती हैं, ये पूछ रहा है वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप कितने टाइप होते हैं? 1, 2, 3 या 4? जो हमारे टाइप होते हैं, जो विमा होती हैं, वो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन आपसे हो सकता है ये पूछ ले अगले क्वेश्चन में, नहीं मतलब पेपर में ये पूछ ले 4 बीमा दे दे, ये पूछ ले इसमें से कौन सी हमारी बीमा है, कौन सी बीमा नहीं, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो 2 बीमा कौन कौन सी होती हैं हमारी? पहली पहली जो होगी संरेखी पद्धति, जिसे हम कहते हैं अलाइन अलाइंड सिस्टम। हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है, देखो आपको पता है कि जो हमारी जो एसएससी जेई की पीवाई की सीरीज जो चल रही है वो केवल इंग्लिश में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा वाले ही हैं मोस्टली, वह डिप्लोमा बीटेक दोनों हैं, ठीक। और एक तो होता है अलाइंड सिस्टम, संरेखी पद्धति जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है अनडायरेक्शनल सिस्टम, यानी कि नहीं, यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यानी कि एक दिशीय पद्धति। ये आपकी 2 पद्धति होती हैं। और बीमाओं की टाइप की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार की हमारी बीमाएं होती हैं, यही लिख देता हूं मैं। पहली बीमा होगी जो हमारी साइज डायमेंशन होगी, साइज डायमेंशन होगी, जिसे हिंदी में आकार बीमाएं कहेंगे हम।
आकार विमाएं। आप लोग क्या करना है, एक कॉपी ले लेना और जो मैं लिख रहा हूँ ये साथ के साथ सारी चीजें आप लिखते हुए चलना। दूसरी टाइप की जो विमा होगी वो होती है हमारी लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन, ये जो लोकेशन डायमेंशन इसको कहते हैं स्थिति विमाएं। स्थिति विमाएं, देखो जैसे मैं एसएससी में अगर जो मेरी क्लास ले रहा होगा एसएससी जेईई पीवाईक्यू की, जैसे मैं डिटेल में वहां कराता हूँ ऐसे मैं डिटेल में यहाँ करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ ऐसी करा दी और वहां डिटेल में करा रहा हूँ, दोनों तरफ में डिटेल में करा रहा हूँ अपना। अगला क्वेश्चन है, द सेक्शन व्यू ड्राइंग इन विच वन फोर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क फॉर रिमूवल इज नोन। ये कह रहा है एक सेक्शनल व्यू ड्राइंग करनी है जिसमें किसी वस्तु के चौथाई भाग को हटाने के लिए चिन्हित किया गया, उसे किस नाम से जाना था। एक सेक्शन है हमारा, उसमें हमको व्यू किया गया, ठीक है। अब उसमें से हमें वस्तु का एक चौथाई भाग, यानी कि जो वस्तु का जो भी भाग था उसमें 1/4 भाग को हमें रिमूव करना है, यानी हटाना है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है हाफ सेक्शन। ये क्या होता है, हाफ सेक्शन। कौन सा है हमारा, हाफ सेक्शन सी। अगर हमको वस्तु का 1/4 पार्ट रिमूव करना हो, क्या करना हो, रिमूव, तो हम इस वाली क्रिया को या इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड हाफ सेक्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, ईच डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ पेंटागन। ये कह रहा है पंचभुज का प्रत्येक विक्षेप कोण कितना है। ये मुझे लगता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, या तो आप इसको, चलो मैं बता ही देता हूँ। पंचभुज का जो एंगल होगा हमारा वो होगा 72। डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है इसने पेंटागन का यानी पंचभुज का। अब आप कहोगे सर ये निकालना कैसे है, जैसे मान चलो आज इसने पंचभुज का पूछ लिया, कल षटभुज का पूछ सकता है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमको कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन के n। ठीक, n यहाँ संख्या होगी हमारी, जैसे इसने कहा कि हमें पेंटागन निकालना है, तो पेंटागन में कितनी होती है, 5 होती है हमारी भुजाएं साइड, तो n बराबर यहाँ 5 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, 5 - 2 इंटू 180 बाई 5 इजकल टू 5 में 3 इंटू 180, तो कितना हो गया, 36 बढ़ जाएगा ये, नहीं, हाँ 36 चला गया ये, और 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108 डिग्री का हमारा एक इंटरनल एंगल निकला है पेंटागन का। ठीक, अब यही हमसे इसने क्या पूछा, डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल, जो हमारा इंटरनल एंगल निकलेगा 180 डिग्री में से उसको हम घटा देंगे। जैसे हमारा इंटरनल, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, इंटरनल एंगल, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन एंगल का। तो डिफ्लेक्शन एंगल हमें निकालना हो तो 180 में से 108 हम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आएगा 72 आंसर, जो हमें ऑप्शन डी हमारा राइट था। अगला है साइज ऑफ B0 ड्राइंग बोर्ड। इसने कहा है कि जो B0 साइज है आपका ड्राइंग बोर्ड का क्या है। देखो ये जो आपकी डायमेंशन दी हुई है ये सब आपको याद करनी है। मैं यहाँ कुछ डायमेंशन लिखता हूँ आपकी, जैसे B0 हो गया, B1 हो गया, B2 B3 B4 तक होता है ये, B2 B3 और B4। यहाँ मैं डायमेंशन लिख देता हूँ। B0 की जो डायमेंशन होती है वो 1250 गुणा 900 होती है, 1250 गुणा 900 mm में होती है ये। उसके बाद में B1 की जो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 900 इंटू 650 mm में होगी। B2 जो है 650 इंटू 500, ये भी mm में होगी। B3 जो है 500 से लेके 500 इंटू 350 हो जाएगा, और B4 की जो डायमेंशन है 350 इंटू 250 हो जाएगा।
यही और एक और डायमेंशन होती है जिनको हम कह देते हैं D0, D1, D2, D3 और D4। यहाँ भी हमारी 4 डायमेंशन होती हैं। यहाँ भी मैं नाम लिख देता हूँ। इसमें D3 तक ही ठीक है आपका, D3 बताइए, T4 रहने दीजिए। D0 1500 इंटू 1110। उसके बाद में D1 की बात करूँ तो 1000 गुणा 700। D2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 700 गुणा 500। और D3 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका आ जाएगा 500 इंटू 350, 350। ये आपको याद करनी है डायमेंशन। और हमसे क्या पूछा था, V0 की डायमेंशन कितनी है, 1250 इंटू 900। तो 1250 इंटू 900। एक मुझे वी ऑप्शन इसमें लग रहा है कि जो 1250 इंटू 900 को फुलफिल कर रहा है। देखो ये तो हो नहीं सकती, 700 500 ये भी नहीं हो सकती। बचाइए, ये 1000 और 700 हमें चाहिए 1250 और 900। तो देखो D0 की डायमेंशन भी ये होती है और B0 को भी फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, एक कॉनिकल सेक्शन विच हैव ओनली वन डायरेक्ट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक शंक्वाकार खंड है जिसमें केवल एक नियत यानी डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये देखो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही कह रहा था, ऑल इंडिया मैंने क्वेश्चन उठा लिए पीवे जो कि केरल में आया हुआ है। केरल PSC ड्राफ्ट्समैन 2020 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने ऑल इंडिया से क्वेश्चन आपके लिए उठाए हुए हैं। तो हम अपने ही चलते हैं। एक कोनिक सेक्शन विच हैव ओनली वन डायरेक्ट्रिक्स इज, एक शंक्वाकार खंड जिसमें केवल एक नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त, अति परवलय, परवलय या दीर्घवृत्त। जिसमें केवल एक नियता होती है उसे हम परवलय कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। कहाँ ऑप्शन हमारा सी। ये याद कर लेना आपको। एक शंक्वाकार खंड जब हम बनाते हैं और अगर उसमें एक ही डायरेक्ट्रिक्स देंगे तो उसे हम परवलय कहेंगे। अगला है, एन ड्यूडेकाहेड्रन हैज हाउ मेनी साइड्स। ये कह रहा है कि एक द्वादश भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, इसको गलत करेंगे बहुत ज्यादा। वो कहेंगे एक द्वादश भुज यानी 10, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, लेकिन ये आपका गलत है। एक द्वादश, देखो दशम, अगर आप थोड़ी बहुत भी संस्कृत पढ़े हुए हो, संस्कृत भी नहीं पढ़ना, ऐसे देख लो, दशम का मतलब 10 हो गया, 10 भुज। इसी में देखो मैं आपको आंसर बता देता हूं क्या ये। देखो एक तो है इसमें द्वा और एक बना हुआ है 10 भुज। 10 भुज का क्या मतलब हो गया 10, और द्वा का मतलब क्या हो गया 2। इनको जोड़ दो कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर 12 आपका सही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाए तब इसी तरह कर लेना जैसे मैंने बताया, ये द्वादश। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आपसे पूछ सकता है। मैंने पहले कहा था सारी चीजें मैं आपको लिख के चलूंगा, डिटेल में जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन करा दिया और मैं आगे बढ़ गया, सारी चीजें हम डिटेल में लेके चलेंगे। अगर आप इधर कर देता हूं मैं साइड्स और इधर कर देता हूं मैं पॉलीगन के नेम, जो भी हमारा नेम उसका पड़ेगा। अगर आपको 7 साइड दी हैं तो इसे हम हेप्टागोन कहेंगे, हेप्टागोन। अगर आपको 8 साइड दी हैं तो इसे हम ऑक्टागन कहेंगे, तो आपको पता ही होगा ऑक्टागोन, ये सभी को पता है। लेकिन हेप्टागोन किसी को नहीं पता, हेप्टागोन 7 वाले साइड को कहेंगे। अगर 9 साइड हैं तो नैनोगोन, और अगर आपकी 10 साइड हैं तो डेकागोन, डेकागोन। अगर वहीं आपको 11 साइड दे देता है तो हेंडेकागोन, और 12 साइड होंगे तो आपको डियोडेकागोन। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं हम। ए सॉलिड हैविंग इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि 4 समान समबाहु त्रिभुजाकार, 4 जो है हमारे समान हैं। यहां देखो समबाहु त्रिभुजाकार फलकों वाला ठोस कहलाता है। इस तरह का जो ठोस होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम चतुर्थ फलक। 4 समान भुजा हैं, समबाहु त्रिभुजाकार, तो चतुर्फलक कहेंगे, यानी कि टेट्राहेड्रॉन।
मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ। देखो मैं कह दूं, अगर आपके 4 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रॉन। अब आप क्या करोगे, अरे यार रटोगे इसे। अब मुझे पता है कि यहाँ जो है बच्चे डिप्लोमा वाले हैं तो उन्होंने हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ी, तो इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि 4 समबाहु त्रिभुजकार फलक समान है तो चतुर्फलक, चतुर्थ का मतलब हो जाता है 4, फलक का मतलब साइड, जिसकी 4 साइड समान हो उसे कहेंगे चतुर्फलक। ये आपका पंजाब में आया हुआ था ये क्वेश्चन, आपका पंजाब जूनियर ड्राफ्ट्समैन 2017 में। अगला है एन आइडियल ट्रायंगल और एंगल्स आर, एक आदर्श त्रिभुज में सभी कोण होते हैं। जो आइडियल ट्रायंगल होता है उसमें सभी कोण जो होंगे वो मोर देन इसमें इक्वल होते हैं। देखो जैसे ये आपका आइडियल ट्रायंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है। इस तरह का आपने जहां भी एंगल देखा होगा, ट्रायंगल देखा होगा, आइडियल ट्रायंगल होता है, ये निकलता नहीं है बाहर। इस तरीके से ये होता है, ये तीनों एंगल हैं ये बराबर होंगे आइडियल ट्रायंगल में, और ये तीनों एंगल होंगे हमारे 60 डिग्री। हो सकता है आपसे पूछ ले तो 60 डिग्री के होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। यानी कि अगर कोई आदर्श त्रिभुज है उसके सभी कोण बराबर होंगे, और जो कोण होंगे वो पूछ सकता है किसने कितने एंगल का होगा, तो वो कोण जो हमारे 60 डिग्री का होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन का तत्व नहीं है। अगर हम बात करें तो इंटर के जो विजुअल इमेज जो हमारी बनती है, विजुअल इमेज का मतलब ऐसे कैमरे में इमेज बन गई हमारी, ये विजुअल इमेज है। तो यहां मैं आपको दे देता हूं इसके कुछ तत्व जो एलिमेंट है। देखो आप लोग पहले आज कमेंट कर देना इस क्लास में मैं प्योर हिंदी में पढ़ाऊं या इंग्लिश में पढ़ाऊं या फिर दोनों में लेके चलूं। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूं। तत्व कौन कौन से तत्व हैं इसके जो विजुअल वाले हैं, एक तो इसमें साइज हो जाएगा हमारा जिसे हम आकार कहते हैं। सेकंड जो है हमारी लोकेशन हो जाएगी, ये हमारे विजुअल तत्व हैं जिसे हम स्थान कहते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं क्या पता आज आपसे ये पूछ ले और कल को जो मैं लिख रहा हूं इनमें से कोई ऑप्शन दे दे। तो आपको सारी चीजें याद करनी है। विजुअल जो एलिमेंट है, साइज हो गया, लोकेशन हो गई, शेप हो गई, जैसे आकृति से हम हिंदी में कहते हैं। इतनी हिंदी तो शायद आप लोग, इंग्लिश तो आती होगी, मैं देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इतनी इंग्लिश तो पता ही होगा। शेप को क्या कहते हैं, लोकेशन को क्या कहते हैं। आपकी शैडो बन गई, शैडो भी तो एक विजुअल ही है आपकी। आपका टोन एंड कलर हो गया, ये भी तो एक विजुअल ही होता है, टोन एंड कलर। आपका टेक्सचर जो बनावट होती है ये भी एक विजुअल होता है। और पैटर्न हो गया, ये भी एक विजुअल टाइप का होता है पैटर्न आपका। उसके बाद में एसोसिएशन, एसोसिएशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुदाय। अब इसने हमसे देखो ये जो है आपके जो मैंने लिखे हुए हैं ये आपके इंटरप्रिटेशन है, विजुअल इंटरप्रिटेशन, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। कौन सा नहीं है, देखो शेप था इसमें बिल्कुल है, एसोसिएशन भी है, टेक्सचर भी। डिस्टेंस जो है ये हमारा विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से तत्व हमारे ये, साइज, लोकेशन, शेप, शेडो हो गया, टोन एंड कलर हो गया, टेक्सचर, पैटर्न और एसोसिएशन। ये हमारे जो है ये इंटरप्रिटेशन होते हैं विजुअल इमेज के। और ये हो सकता है आपको ये 3 दे दिए आज। अब जो आपका एग्जाम होगा हो सकता है इन टोन साइज और लोकेशन दे दे, चौथा कोई और दे दे। हो सकता है चारों ये दे दे, ऑल ऑफ द अबव दे दे। तो आपको कुल मिला के जो मैं लिख रहा हूँ ना, जब यार मैं लिख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं लिख सकते, आप भी तो लिखो साथ में। पेपर तो आपको देना है ना, मैं तो पढ़ा के अभी अपना लैपटॉप बंद करूंगा हट जाऊंगा। पेपर तो आपको दे के जाना है 14 को, 16 को, 15 को, 17 को, जब तक है। क्योंकि जो एग्जाम चल रहा है बिहार में वो 4 से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। जो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है
व्हाट्सएप पे जिन्होंने मैसेज किए वो बताया मुझे 4 से 17 अगस्त तक एग्जाम चलेगा। अगला है हमारा ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप फिक्स रिजिडली। देखो हिंदी में पढ़ लेता हूँ, हिंदी वाली फिर भी हिंदी में पढ़ना मुझे आप लोगों के लिए। एक लंबी ब्लेड से निर्मित एक ड्राइंग उपकरण जिसे एक छोटी सी पट्टी, जिसको हम हेड या स्टॉक कहेंगे, से समकोण पर स्क्रू से कसकर लगाया जाता है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये आप जानते होंगे, आपने जब ड्राइंग पढ़ी होगी डिप्लोमा में तो एक आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा टी टाइप का, ये इस तरह, और यहाँ पे ये इसको थोड़ा अच्छा तरह से बनाता हूँ। देखो जिस पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है पैड जो होता है, इस पे ये नहीं होता हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी दिखता है हमें स्क्रीन पे दिखता है। कहीं आप कह रहे होंगे तो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, इस तरीके का आपने टी तरह, और यहाँ हमारे जॉइंट होते हैं, ये टी स्क्वायर होते हैं जैसे, ये आपने यूज किया होगा ड्राइंग पढ़ने में। इसके जो स्क्रू होते हैं समकोण पर होते हैं, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो होता है इसे कहते हैं लॉन्गर स्ट्रिप, लॉन्गर स्ट्रिप, और ये वाली जो स्ट्रिप होती है इसे कहते हैं शॉर्टर स्ट्रिप। ये 90 एंगल पे काटते हैं, इसका जो आंसर है वो है टी स्क्वायर, इसको हम टी स्क्वायर कहेंगे। ये एक लंबी पट्टी है, देखो ये लॉन्गर स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं लंबी पट्टी, और एक ड्राइंग उपकरण है, ये मैंने बता दिया। जैसे एक छोटी पट्टी जो शॉर्टर स्पैन है, ये वाली क्या है शॉर्टर स्पैन है जिसे हम कहेंगे छोटी पट्टी, और ये वाली होगी हमारी लंबी पट्टी। छोटी पट्टी और लंबी पट्टी से समकोण पर 90 पे काट रही है, स्क्रू से कसकर लगाया जाता है, ये स्क्रू है कसकर होता है, आपने यूज भी किया होगा। तो इसे हम टी गुनिया, टी स्क्वायर भी कहते हैं, टी गुनिया हिंदी में नाम हो जाता है, स्क्वायर को हम हिंदी में कहते हैं गुनिया, टी गुनिया हम कहते हैं इसको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट पॉसिबल इन टिसॉट्स इंडिकेट्रिक्स। ये कह रहा है कि डिसॉर्ट्स इंडिकेट्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। वृत्त, उत्तर दक्षिण की तरफ फैला हुआ दीर्घवृत्त, किसी भी दिशा में फैला हुआ दीर्घवृत्त, और आयत। टिसॉट इंटीग्रेटिक्स मतलब टिसॉट संकेत जो होता है, ये मानचित्र में हम कृति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो चौराहे होते हैं हमारे, जैसे आपने चौराहे देखे होंगे, वहां जो गोल वृत्त होता है वही ये होता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें कौन सी आकृति संभव नहीं, आयत। मैंने आपको भी एक चौराया नाम लिया था, चौराया जहाँ चार मिलते हैं, वो वृत्त प्रकार में भी होता है। उत्तर दक्षिण की तरफ फैला हुआ दीर्घवृत्त भी होता है, किसी भी दिशा में फैला हुआ दीर्घवृत्त हो सकता है वो। आपने चौराहे इस तरह के भी देखे होंगे, इस तरह के भी देखे होंगे, और इस तरह का भी देखो। क्या आपने चौराहे इस तरह के देखे हैं कि यहाँ किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति लगी होती है, तो जो चौराहे बनते हैं यहाँ तो मूर्ति होती है किसी न किसी महापुरुष की, और यहाँ से हमारे बाहर निकलते हैं, ये हमारा चौराहा होता है, ये हमारी रास्ता होती है। ये आपने देखा होगा। यहाँ RICC और ड्राफ्ट्समैन में क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, यानी 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ 2022 तक। अगला है द आइसोमेट्रिक लेंथ डैश परसेंट ऑफ एक्चुअल साइज। ये कह रहा है कि जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ है, यानी कि सम परिमाण जो लंबाई है और वास्तविक आकार का कितना प्रतिशत है, ये होती है हमारी √2/√3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 81.5%। देखो ये जो हमारी वास्तविक आकार से √2/√3 है 81.5, हमें ऑप्शन है 81.5, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने दोनों इसलिए लिखी है, क्या पता आपके एग्जाम में 81.5 ना लिख के आपको √2/√3 या करके आपको ऑप्शन दे देता √2, √3, 5/6, ये भी रूट में है, और √2/√3 इस तरह का आपका ऑप्शन दे देता, तो आप क्या करते,
अरे यार क्वेश्चन तो कराया था सर ने, आइसोथर्मिक लेंथ बताई तो थी, एक्चुअल साइज की कितनी परसेंट होती है, लेकिन उन्होंने तो परसेंट बताई थी 81.5। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर √2/√3 भी होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लंब कोणीय प्रक्षेप से संबंध नहीं है। देखो जब हम लंब कोणीय प्रक्षेप बनाते हैं, किसी भी अपने वस्तु का ऑर्थोग्राफिक जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसमें हम फ्रंट व्यू भी देखेंगे कैसा है, साइड व्यू भी देखते हैं और टॉप व्यू भी देखते हैं, उसमें आइसोथर्मिक व्यू कुछ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यूपी ट्रिपल, मैंने कहा था यूपी ट्रिपल एससी के भी क्वेश्चन रखे हुए मैंने। यूपी ट्रिपल एससी का मंडी परिषद ड्राफ्ट्समैन का जो पेपर हुआ था, शायद ही 2018 की वैकेंसी थी और 2022 में आगे पेपर हुआ था। तो कितनी अच्छी तरह हमारी सरकारें चल रही है, आप ये देख सकते हो। 2018 में फॉर्म भरा था, 2022 में एग्जाम लेती है, तो कुछ भी बात नहीं है। 2016 वालों को अभी ज्वाइनिंग नहीं दी, रिजल्ट तो दे दिया, ज्वाइनिंग नहीं दी। और 2018 में जो ये भी जेई का रिजल्ट था और ये भी जेई का रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ही नहीं दिया अभी। बताओ, एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्या होगा, एग्जाम कब रिजल्ट आएगा, बस एग्जाम दे दो छूट पट्टी हो गई। तो विधि एक में बलित प्रिंट का अंतिम आकार होगा, मैंने भी आपको कुछ डायमेंशन लिखाई थी। तो अगर आपसे पूछ ले फाइनल साइज फोल्डेड प्रिंट, फोल्डेड प्रिंट जो होता है मेथड, फर्स्ट इसके मेथड होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जो फाइनल साइज होता है वो हमारा 297 mm और 190 mm होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर हम वह कोण जो दोनों सेट स्क्वायर, अगर हम दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करें तो उस एंगल को हम नहीं बना सकते। अगर हम दोनों सेट स्क्वायर के एंगल करें तो उसमें हम 125 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। देखो कैसे, एक सेट होता है हमारा, सेट वर्ग सामान्य रूप से आते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90, इस तरीके का हमारा ये एंगल होता है, इसमें इस तरीके का ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 45 का एंगल होता है और ये वाला एंगल भी 45 का होता है। इस तरीके का हमारे एंगल होते हैं इसमें। और एक दूसरा होता है हमारा, दूसरा जो होता है उसमें एक एंगल होता है हमारा 30 का, इस तरीके का भी होता है, वो भी इस तरीके का ही बनाते हैं। दो सेट स्क्वायर होते हैं हमारे ये, आपने यूज भी किए होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग जब पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही, किसी में सेकंड सेमेस्टर में भी होती है, आपने पढ़ा होगा। तो एक तो 90 45 45 के एंगल होते हैं और एक सेट स्क्वायर होता है उसमें 90 का एंगल होता है और 30 का एंगल होता है और एक 60 का एंगल होता है, ये हमारे एंगल होते हैं। अब इनसे हम 125 एंगल तो माप नहीं सकते, जब हम दोनों को मिला देंगे तो ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमें एक 15 और एक 75 के एंगल भी हमको प्राप्त होंगे। तो 15 का ही प्राप्त होता है, 105 भी मिल जाएगा, 165 भी, लेकिन हमको 125 डिग्री इसमें बना नहीं सकते। इससे इन दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके हम 125 एंगल डिग्री को हम बना नहीं सकते, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 15 और 75 डिग्री हमें एंगल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ पेंसिल देयर करेक्ट। अच्छा 7 नहीं, क्वेश्चन तो कम से कम ये शायद 21वां क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है निम्नलिखित ग्रेड की पेंसिलों को उनके सही उपयोगों में दिखाइए। अच्छा, मैं आपको पहले लिख देता हूं, चलो मैं लास्ट में आपको पेंसिल बताऊंगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए। चलो मैं लिख देता हूँ, यही जब क्वेश्चन ही है तो यही अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। देखो एक होती है आपकी 3H, 3H जो होती है इससे हम निर्माण रेखाएं, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश में लिखने के लिए इतनी जगह नहीं है। निर्माण रेखाएं, निर्माण रेखा में इससे खींचेंगे। एक होती है हमारी 2H, इससे जो है हमारी बीमीय रेखाएं, केंद्र रेखा हो गई, बीमीय केंद्र, और एक होती है हमारी काट।
ये जो तीनों रेखाएं होती हैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो डायमेंशनल, सेंटर और कटिंग लाइन जो हमारी ये होती है इसे हम 2H से करते हैं। और देखो मैं पेंसिल तो बहुत होते हैं लेकिन मैं 3-4 ही लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और जो इंपोर्टेंट है। एच को हम वस्तु रेखा, या जब हम अक्षर लिखते हैं ABCD या छोटा बड़ा अक्षरों के लिए इसको यूज करते हैं एच को अक्षरों के लिए। और एक और लिख लीजिए HB, इसको हम या तो डायमेंशन करेंगे यानी विमांकन करेंगे अपना, या फिर इससे हम बॉर्डर लाइन करेंगे यानी कि सीमा रेखा। देखो HB से हम सीमा रेखा बॉर्डर लाइन करेंगे यानी कि 3 का सेकंड हो गया। H मैंने बताई थी आपको वस्तु रेखाएं अक्षरों के लिए यानी बाउंड्री लाइन भी कर सकते हैं हम। और 2H मैंने बी में रेखा यानी डायमेंशन लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, तो 2H हो गया हमारा थर्ड और H हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि 2H थर्ड, यानी 1 का थर्ड इसमें है और 1 का थर्ड इसमें है, 2 का फर्स्ट नहीं, इसमें 2 का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट है। ये आपको याद रखना है। 3H कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज करेंगे, 3H जो है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होंगी, 2H हमारी डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन और कटिंग लाइन में यूज करेंगे। और H जो पेंसिल होगी हम किसी भी बॉर्डर लाइन या अक्षरों के लिए यूज करेंगे, और HB को हम डायमेंशनल या बाउंड्री लाइन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, बॉर्डर लाइन के लिए हम HB और H को करेंगे बाउंड्री लाइन के लिए। आपको याद होनी चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आता है बिहार में। अगला है द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग द सेट स्क्वायर। ये तो हमने कर दिया था ना, दोबारा आ गया। 125 एंगल था इसका जो मैंने बताया था, 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, रिवीजन क्या ज़्यादा देर की बात नहीं हुई। ये 90 होता है, ये 30 होता है, ये 60 होता है, ये 90 होता है, ये 30 होता है, ये 60 होता है, सॉरी एक, हाँ ये 45-45, एक में 45-45 होता है ना, ये 90 होता है, एक में 30, एक में 90, एक में 30 और 160। इन दोनों को मिलाएंगे तो 25 और 75 के हमें एंगल मिलेंगे, 15 और 75 ये हमको एंगल मिलेंगे। ऑर्थोग्राफिक इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द व्यू शोइंग द फ्लोर प्लान ऑफ बिल्डिंग इज ए। ये कह रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भवन के फ्लोर प्लान को दर्शाने वाला व्यू कौन सा है। अगर हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से भवन का प्लान देखना है, प्लान कैसे बना हुआ है हमारा, अगर मुझे ये देखना है तो इसके लिए मैं ऊपर से देखूंगा, यानी कि मुझे जैसे ये मेरा घर है और यहाँ पे किसी घर का निर्माण हो रहा है, मुझे इसका प्लान देखना है ऊपर से कैसा है, तो मैं ऊपर से तो देखूंगा, ऊपर से तो प्लान दिखेगा मुझे कैसा प्लान है इसका। सामने से अगर मैं इसको देखूंगा, यहाँ से मैं सामने से देखूंगा तो मुझे एक लाइन दिखेगी ना, दीवार बस। तो टॉप व्यू से अगर मैं देखूंगा तो मुझे इसका प्लान दिख जाएगा कि क्या प्लान है। बाकी आप ऊपर से और भी प्लान देख सकते हैं, जो आजकल प्लान बनाते हैं एक दूसरे छत पे जाके, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी प्लान मेरा कोई वो नहीं है, आप कहीं सोच रहे हो कि देखो BSPSCL में एग्जाम JEE के एग्जाम में आया था, मेरा कोई उस तरह का मोटिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर मेरा बस ये तराने का याद है कि अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आप प्लान देख सकते हैं, बस आपको प्लान देखना है ना, टॉप व्यू से प्लान बहुत अच्छी तरह दिखता है, बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इफ अ कोन इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड द पोर्शन कंटेनिंग द एपेक्स ऑफ वर्टेक्स इज रिमूव्ड द रिमेनिंग पोर्शन। ये कह रहा है कि यदि एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक सेक्शन प्लेन द्वारा काटा जाता है तो शिखर या शीर्ष वाले भाग को हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे। कहेंगे कुछ नहीं, देख लेते हैं हम क्या क्या कह रहा है। जैसे जैसे कह रहा है एक बनाते हैं, यदि एक शंकु इस तरह का आपका शंकु होता है, शंकु को उसके आधार के समानांतर, ये इसका आधार है, इसके समानांतर एक सेक्शन प्लेन द्वारा काटा जाता है। यहां से हमने एक काट दिया और शिखर या शीर्ष, ये रहा इसका शिखर या शीर्ष वाले भाग को हटा दिया जाए, इस वाले भाग को हटा दो तो शेष भाग को क्या कहेंगे, यानी ये वाला जो भाग बचा हुआ है, यानी इस तरह का जो भाग है हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे। ये आपको क्या लग रहा है देखने में, मुझे फ्रस्टम टाइप का लग रहा है, फ्रस्टम ऑफ कोन। आपने अगर पढ़ा होगा स्लंप,
वर्केबिलिटी के लिए हम सिलम वैल्यू निकालते हैं, SLUMP। सिलम टेस्ट जो हम करते हैं उसमें भी कौन सा यूज करते हैं, फ्रस्टम कौन, ध्यान रखना फ्रस्टम कौन यूज करते हैं, पूछ सकता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फ्रस्टम कौन टाइप का, सेफ पूछ सकता है कैसी होती है। तो इसका आंसर भी हमारा बी हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बहुत से यार क्या कहते होंगे क्या कहते होंगे, ये क्वेश्चन में घूमता, अगर चित्र बनाते और काट देते आपको समझ में आ जाता। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो ये था, अगर मैं यहाँ इसको पकड़ने के लिए बना दूँ तो क्या हो गया, स्लम्प वैल्यू आपको याद आ रही होगी कुछ, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगा, नहीं पढ़ी तो फिर आप एग्जाम ही क्यों देने जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल आर शोन, सममितीय दृश्य परिच्छेद में वृत्त कैसा दिखता है। यानी मुझे एक मेरा वृत्त है यानी सर्कल है, उसको मुझे आइसोथर्मिक प्रोजेक्शन में मुझे देखना है, तो मुझे वो दिखेगा एलिप्स, दीर्घवृत्त टाइप का। या मैं बना देता हूं, अगर आपसे पूछे वृत्त कैसा दिखेगा आपको आइसोथर्मिक प्रोजेक्शन से, तो आपको दिखेगा दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। अगर आपसे वो पूछ ले कि वर्ग कैसा दिखेगा, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग आपको दिखेगा समचतुर्भुज की तरह, समचतुर्भुज। अगर आपसे पूछ ले कि गोला कैसे दिखेगा, गोलीय स्फीयर किसे हम कहते हैं, तो गोलीय आकार की कोई चीज है तो वो हमको वृत्त दिखेगी, सर्कल। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। वृत्त हमें दीर्घवृत्त की तरह दिखेगा, वर्ग समचतुर्भुज की तरह, गोलीय हमारा वृत्त की तरह दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, शायद लास्ट है ये, हाँ लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा, निम्नलिखित में से कौन बहुफलक का एक प्रकार नहीं है। तो बहुफलक हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहले मैं बता देता हूं। एक होता है नियमित, नियमित जो एक बढ़िया और अच्छी साइज में होता है, एक होता है अनियमित। दो प्रकार के हमारे बहुफलक होते हैं, नियमित और अनियमित। जैसे नियमित की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, टेट्राहेड्रॉन जिसे हम पिरामिड कहते हैं, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन टाइप के पिरामिड हो जाएंगे आपका। इसमें आपका क्यूब आएगा, और आपका ऑक्टाहेड्रॉन, डेड्राहेड्रॉन, ये सब इसमें आ जाएंगे आपको नियमित में। अनियमित में कौन कौन से होते हैं, प्रिज्म हो गया, पिरामिड्स हो गया। ध्यान रखना मैंने, और बहुत होते हैं और भी, ये और ये मैंने सेम लिखा, लेकिन ये जो पिरामिड है ना, ये टेट्राहेड्रॉन वाले पिरामिड ही आएंगे इसमें, लेकिन है पिरामिड्स आएंगे। देखो टेट्राहेड्रॉन होता है हमारा, इसने ये नहीं पूछा नियमित अनियमित, इसने बस ये पूछा बहुफलक का प्रकार नहीं है। टेट्राहेड्रॉन पढ़ा हमने, इस पिरामिड भी पढ़े थे हमने, क्यूब भी हमने पढ़ा, जो हमारा नियमित होता है। शंकु नहीं पढ़ा, ये हमारा गलत हो गया। एक शंकु हो गया और एक व्रत हो गया, इनको आप लोग को याद रखना, यही आपको ऑप्शन में मिलेंगे, व्रत या शंकु। ये दोनों ही आपके बहुफलक नहीं होते, यानी कि पॉलीहेड्रा नहीं होते, ध्यान रखना ये। तो आज के लिए हम इतना ही, लास्ट क्वेश्चन हो गए हमारे, लगभग 30 क्वेश्चन में लाया था ये। मैं जो लाया था यहाँ पे आपको 30 प्लस क्वेश्चन थे, 30 प्लस में क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी बताऊँ तो मैंने यहाँ आपको 150 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में लेके चला हूँ, हर क्वेश्चन का मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। तो एक वीडियो, दो वीडियो और आएंगे अभी इसकी, फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी CAD वाला पोर्शन में स्टार्ट करूंगा। और आप कमेंट करके बता देना कि हिंदी इंग्लिश जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाना नहीं, हिंदी हिंदी पढ़ाऊँ, बस आपको ये कमेंट करके बताना है। और प्रैक्टिस सेट बाई कमेंट करके बता देना, कमेंट करके ये बता देना कि क्लास कैसी लगी। देखो मैं SSC JEE PYQ सीरीज चला रहा था, आपको पता है, रोहित सर और मैं दोनों चला रहे थे हम, रोहित सर भी थे आपके जो चला रहे हैं, इस समय सोम चल रही है, और मैं यानी कपिल जो आपको पढ़ा रहा था। मैंने जो है SSC JEE PYQ सीरीज से हटके, क्योंकि मेरे पास लगभग 100 प्लस बच्चों के मैसेज आए थे, सर ड्राइंग कहाँ से करें, ग्राफिक्स हो गया आपका, सर CAD कहाँ से करें, क्वेश्चन हमारे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे इन तीनों चारों सब्जेक्ट से। तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ से हट गया, मैंने चलो इसको बाद में कर लेंगे बच्चे, अभी तो SSC JEE का भी टाइम है, बिहार वालों की भी हम सुन लेते हैं, बिहार DLRS, चाहे वो आमीन हो,
चाहे वो आपका ASO वाला हो, चाहे वो स्पेशल सर्वे वाला आपका एग्जाम, वो तीनों में आपका ये क्वेश्चन आएंगे। कमेंट करके आप मुझे ये बता देना क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही हम जो है क्लास करते हैं। अगर आपकी कमेंट अच्छी आएंगे तो हो सकता है हम और ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हैं। ये देखो एक अंदरूनी चीज़ होती है, बच्चे जब कमेंट करते हैं अच्छी बातें लिखते हैं कि हाँ ऐसी क्लास लगी, अच्छी थी नहीं थी, तो उस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है। और वीडियो को जो है लाइक करें, लाइक करें नहीं करें ये चल जाएगा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार वाले बच्चों को यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलने की, यानी कि बहुत बच्चों को ऐसी क्लासें यूट्यूब पे कोई पढ़ाई नहीं रहा मिलेगी यार, जब कोई पढ़ाएगा तो इस तरह की क्लास बहुत कम मिल रही हैं, एक आधी क्लास होगी। तो आप इस बच्चे को जो भी आमीन हो, ASO हो या स्पेशल सर्वे वाला हो, उसको ये क्लास जो है शेयर कर देना। क्या करनी है आपको, ये क्लास आपको शेयर करनी है, ठीक। ये आपका दायित्व है कि मेरी क्लास को आप शेयर करो उन बच्चों तक जो आप तैयारी कर रहे हैं और जिनको क्लास नहीं मिल पा रहे। लाइक शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में कर देना। और आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, जैसे आपको मुझे अभी तक जो बताइए 14 और 16 तारीख बताइए इन एग्जाम की, कि 14 और 16 तारीख को एग्जाम है। अगर 14 आपको क्या करना है, कमेंट में अपनी डेट लिखनी है, किस डेट को कौन सा एग्जाम है आपका। देखो एक तो डेट लिखनी है और एक एग्जाम लिखना, आपको कमेंट में लिखना है ये चीज़, ठीक। अब आपको जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, कमेंट में ऑप्शन देना है। V1 जो हमारा डायमेंशन है इसका साइज क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था आपको B0 B1 2 3 4 तक, तो आपको ये कमेंट में देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में अपने, तब तक के लिए आपको बाय।